देखते हैं कि गोकू को सब कुछ समारा और आगामी के बारे में पता चल जाता है कि वो लोग आखिर कौन है। पिकोलो गोकू को सब कुछ बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। गोहान अब गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। इस पे गोहान कहता है, हे डैड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस पे गोकू कहता है, कैसा सवाल गोहान? इस पे गोहान कहता है, डैड, मैंने आपसे पूछा था कि कोई आपसे भी ज्यादा ताकतवर है जिसने कि ज़ेनोसामा को इल्यूजन में डाला है। आखिर वो है कौन? इस पे गोकू कहता है, अकुमो। इस पे गोहान कहता है, क्या? अब ये भला कौन है? इस पे गोकू कहता है, हाँ, अकुमो वो सभी साइंस का पिता है। उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है। उसने हम सभी को हरा दिया था और लगभग सभी एंजल्स और गॉड्स को खत्म कर दिया था। इस पे गोहान कहता है, लेकिन डैड, उसने ऐसा क्यों किया? इस पे गोकू कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है गोहान। बस इतना जान लो कि वो सब कुछ अपने बेटे को जिंदा करने के लिए कर रहा था। इस पे गोहान कहता है, तो क्या उसमें वो कामयाब हुआ या नहीं? इस पे गोकू कहता है, उसका बेटा कभी मरा ही नहीं था, लेकिन आखिरकार अंत में उसने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से ही मारा और उसे ये करना पड़ा। इस पे गोहान कहता है, क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। इस पे गोकू कहता है, गोहान, अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पे गोहान कहता है, सॉरी डैड, मैं भूल गया था। इस पे गोकू गोहान से कहता है, तो गोहान, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। इस पे गोहान कहता है, ठीक है डैड। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को अप करता है और अपने सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, हे गोहान, चलो मुझ पर अपना हमला करो। इस पे गोहान कहता है, क्या सच में डैड? इस पे गोकू कहता है, हाँ गोहान, जल्दी करो। इस पे गोहान कहता है, ठीक है। ये कहने के बाद गोहान गोकू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोकू अपने सुपर सेयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान के हमले को बहुत ही आसानी से अवॉइड कर लेता है और कहता है, क्या हुआ गोहान, तुम्हारा हमला इतना कमजोर कैसे है? इस पे गोहान कहता है, डैड तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम सिर्फ मेरी ताकत को देखकर खुश होते रहोगे? मैं हमेशा तुम्हें बचा नहीं सकता गोहान। इस पे गोहान कहता है, डैड ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद गोहान अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाता है और गोहान अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाता है और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान के हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। इस पे गोहान कहता है, ये क्या डैड, आप इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे? मैं भला आपके इस फॉर्म से कैसे लड़ पाऊंगा? इस पे गोकू कहता है, ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो गोहान, तुम इतने कमजोर हो चुके हो जो तुम मेरे इस फॉर्म को देखकर घबरा रहे हो, लेकिन 6 महीने बाद आने वाली जो मुसीबत है वो इससे हजारों गुना ज्यादा खतरनाक होगी। तुम भला उसका सामना कैसे कर पाओगे? गोहान ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू पे अपना लगातार हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोहान का हर हमला गोकू बहुत ही आसानी से रोक लेता है और गोहान गोकू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पिकोलो से कहता है, हे पिकोलो, मुझे एक बात बताओ, ज़ालमा तो एक नेमेकियन गॉड है और वो ड्रैगन बॉल को क्रिएट कर सकता है, तो तुम भी तो एक नेमेकियन हो और अब तुम अर्थ के गार्डियन भी हो, तो क्या तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? इस पे पिकोलो कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
मैं बस अर्थ के ड्रैगन बॉल की शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, अगर चाहूँ तो। इससे ज़्यादा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी जिम्मेदारी डेंडे की है, मेरी नहीं। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातें समझ गया। यानी कि हमारे पास एक ही मौका होगा और हम नहीं चूक सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि जोमान के साथ होता है। और तभी जोमान कहता है, हे कोड़ा, अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे कोड़ा कहता है, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा उस लड़ाई के लिए, क्योंकि हो सकता है ये शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पे जोमान कहता है, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ हम दोनों काफी होंगे उस लड़ाई के लिए? ये बात जैसे ही जोमान कहता है, हम देखते हैं कि पीछे से कोई कहता है, नहीं बड़े भाई, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। जैसे ही जोमान पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं कि जोमान के सामने सेनको खड़ा होता है और जोमान उसे देख के काफी खुश होता है और कहता है, सेनको, तुम सच में? तभी कोड़ा सामने देखता है और वो देखता है कि सभी के सभी लेजेंडरी साइयंस कोड़ा के सामने खड़े होते हैं। इस पे कोड़ा कहता है, मैं समझ गया, ये सब तुमने किया है गोकू। इस पे जोमान कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने छोटे भाई को दोबारा देख पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि क्योगा के साथ होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोरोशी यामोशी के सामने आ जाता है। यामोशी उसे देख के कहता है, क्या मैंने ये सच में कभी नहीं सोचा था कि तुम वापस से जिंदा हो पाओगे। इस पे क्योगा कहता है, क्या सच में गोरोशी, तुम वापस जिंदा हो गए? इस पे गोरोशी कहता है, मैं कुछ भी इस बारे में नहीं जानता। इस पे यामोशी भी कहता है, मुझे पता है ये सब किसकी वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गोकू। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे शांत खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर कूरी आती है। अकुमो को उसके आने के बारे में पता चल जाता है और अकुमो कहता है, तुम यहां पर क्यों आई हो? मुझे पता है सभी लोग वापस से जिंदा हो चुके हैं, लेकिन कासुमा नहीं। मैं जानता हूं ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, लेकिन मैं ये पहले से ही जानता था कि तुम ऐसा ही करोगी। इस पे कूरी कहती है, अकुमो, मैं जानती हूं और मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूं, लेकिन तुम मेरी बात को समझो। अगर मैं फिर से उसे जिंदा कर देती तो शायद फिर से वही होता जो हो रहा था। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें लगता है कि सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है? तुम नहीं जानती, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, या फिर मैं ये कहूं, अभी तो असली मुसीबत आनी शुरू भी नहीं हुई है। इस पे कूरी कहती है, मैं जानती हूं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अब लगभग सभी वॉरियर्स और गॉड्स वापस आ चुके हैं और मुझे यकीन है कि अब हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। इस पे अकुमो कहता है, जैसा कि कासुमा ने कहा था, तुम भी एक एंजल गॉड हो और तुम्हें साइंस की जिंदगी से भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही कासुमा अब नहीं है, लेकिन तुम भी ये जानती हो उसके ऐसा बनने के पीछे असली वजह क्या थी। इस पे कूरी कहती है, मैं इस बात को भली भांति जानती हूं अकुमो कि कासुमा पूरी तरीके से गलत नहीं था, लेकिन वो सबको मार देता और अगर मैं उसे वापस से जिंदा कर देती हूं तो हो सकता है उसे इस बार रोकना नामुमकिन हो जाता। तुम जानते हो वो पिछली बार के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर होता। इस पे अकुमो कहता है, तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उसे अपने हाथों से मारा है।
तो मुझे बेहतर पता है। तो मुझसे बेहतर इस बात के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाली मुसीबत उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। सभी को उसके लिए तैयार रहना होगा। ये कहने के बाद अकुमो वहां से चला जाता है। इस पे कूरी कहती है, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ अकुमो, लेकिन बीते हुए कल को अगर मैं बदलने की कोशिश करूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। मुझे इसके लिए माफ कर देना। ये कहने के बाद कूरी भी वहां से ओमनी पैलेस पे चली जाती है और उधर हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है और वो गोहान के कई सारे हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। गोहान गोकू पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है, लेकिन गोकू पे उसका कोई भी असर नहीं होता। इस पे गोकू कहता है, गोहान, लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम भी एक सैयन हो। ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, समझे? क्या तुम भूल गए? सेल को तुम नहीं हराया था। चलो गोहान, कोशिश करो। ये बात को सुनने के बाद गोहान अपनी पावर को फिर से बढ़ाता है और गोकू पे हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को फिर से रोक लेता है और इस बार गोकू उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिसे कि गोहान रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है और अब गोहान अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर नीचे गिर जाता है। इस पे गोकू कहता है, लगता है गोहान के लिए करना ये थोड़ा मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ये बात को कहने के बाद जैसे ही गोकू वहां से जाने लगता है, हम देखते हैं कि अचानक से गोहान गोकू पे अपना हमला कर देता है। गोकू गोहान के हमले को देख नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इस पे गोकू कहता है, अब ये भला क्या है? जैसे ही ये बात गोकू कहता है, हम देखते हैं कि गोहान तुरंत फिर से अपना हमला उस पर कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू उसके हमले को रोकने के लिए अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और गोहान के हमले को रोकता है और कहता है, अब ये भला क्या है? गोहान तो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में है, लेकिन इस फॉर्म में इतनी ताकत आखिर कैसे? ये कहने के बाद गोकू अपना हमला गोहान पे करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के हमले को गोहान डॉज कर लेता है। गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में होता है, लेकिन फिर भी गोहान उसके हमले को डॉज किए जा रहा होता है। गोकू ये देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला गोहान ने कैसे किया? हम देखते हैं कि गोहान गोकू के पीछे खड़ा होता है और गोकू पे एक जोरदार हमला करता है। गोकू काफी मुश्किल से गोहान के हमले को डॉज करता है और गोकू अपनी ताकत लगाकर गोहान पे एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे कि पिकोलो और वेजिटा वहां पे आ जाते हैं और पिकोलो कहता है, गोकू क्या हुआ? ये शोर कैसा है? इस पे वेजिटा भी कहता है, हे काकारोट, आखिर क्या हुआ? इस पे गोकू कहता है, कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि हमारे पास अब लड़ाई के लिए एक नया वॉरियर है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।